तो हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है क्रैक कंपटीशन चैनल पे। और आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। हम लोग इसमें जानने वाले हैं इस क्लास में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कितने होते हैं और इनका यूज कैसे होता है। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस के साथ इस क्लास के साथ बने रहना है और नोट्स साथ में बनाते रहना है। ठीक है, ये हमारा जो प्रोनाउन का पार्ट है वो पार्ट हमारा 4 होने वाला है। ठीक है, पार्ट हमारा 4 है ये। ठीक है, तो जो हम लोग देखेंगे इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। सबसे पहला बात कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ क्यों आया है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्चुअली में पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है। जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो पॉइंट आउट किसी चीज़ को, कोई भी वस्तु है, पर्सन है, क्योंकि हम लोग प्रोनाउन पढ़े हैं ना कि किसी वस्तु, पर्सन, प्लेस के लिए, पर्सन या थिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु या पर्सन के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ मार्कर है ये ना, तो इसको हम लोग दिखाने के लिए, इसको पॉइंट आउट करने के लिए क्या बोलेंगे, यह एक मार्कर है। यानी क्या बोलेंगे, दिस इज अ मार्कर। दिस आया ना, यह दिस आया ना, तो दिस हमारा क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। हम लोग लाइन से जानेंगे कि कैसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला होता है जो, वो होता है दिस, और दिस का ही जो प्लूरल होता है वो क्या हो जाता है, दिस। ठीक है, दिस का ही जो प्लूरल हो जाता है वो हो जाता है दिस। मतलब जैसा दिस का यूज होगा वैसे ही दिस का भी होगा। बस फर्क इतना रहेगा कि दिस जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर के लिए आएगा, और दिस हमेशा किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए। जो दूसरा होता है वो होता है दैट एंड, या ना लिख के एंड लिख देते हैं, दोज। इसका क्या काम है कि जो दैट है और जो दोज है दोनों का यूज सेम रहेगा। बस फर्क कितना क्या रहेगा कि दैट जो है वो सिंगुलर के लिए आएगा और जो दोज है वो प्लूरल के लिए आएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लूरल, मतलब प्लूरल के लिए आएगा। ठीक है, अब जो दिस एंड दीज आएगा ये हमेशा पास की वस्तुओं के लिए आएगा, पास की वस्तुओं के लिए आएगा। यूज किसके लिए होगा, पास की वस्तुओं के लिए। ठीक है, और जो दैट और दोज है ये दोनों किसके लिए आएंगे, दूर की वस्तुओं के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं इसको। जब भी हमें अगर पास की वस्तुओं को पॉइंट आउट करना होगा, मतलब बताना होगा, कुछ भी कहना होगा उसके बारे में जो हमारे पास है। जैसे मैंने मार्कर का नाम लिया ना, तो मार्कर ये क्या है, मेरे पास है ना, पास है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, या तो दिस या तो दिस, क्योंकि पास है ना, तो पास के लिए दिस या तो दिस। अब दिस किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए। क्या मार्कर एक ही है ना, तो मार्कर एक है तो कौन सा आएगा, दिस आएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ मार्कर। ठीक है, दिस कब आएगा, पास में कोई चीज है। जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे पास में कोई चीज है और एक से ज्यादा है, पास में कोई चीज है और एक से ज्यादा है। जैसे देखो यहाँ पे ये 4, मान लो पेन ही है, मान लो 4 हो गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पास है मेरे, तो दिस या तो दिस आएगा। तो क्या बोलेंगे, दिस आर पेन्स। क्या बोलेंगे, दिस आर पेन्स, मतलब 4 है ना, तो 4 प्लूरल होता है, तो कौन सा आएगा, दिस आएगा, क्योंकि पास के लिए बात हो रहा है। ठीक है, अब यही चीज जब हमारे कुछ दूर, कोई चीज दूर स्थित है, जैसे चेयर दूर है या ये कैमरा कुछ हमारे दूरी पे स्थित है, तो हम लोग क्या बोल लगाएंगे, दैट इज अ कैमरा। ठीक है, दैट इज अ मोबाइल फोन। ठीक है, अगर प्लूरल है तो दोज आर फोन्स, जो भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग क्या देखें कि दिस और दिस पास की वस्तुओं के लिए यूज होगा, और दैट और दोज दूर की वस्तुओं के लिए यूज होता है ना, दूर की वस्तुएं कोई बतानी हो तो। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इन केस ऑफ कंपैरिजन। मतलब इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रोनाउन के जो फॉर्म होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग पढ़े थे, आई का मी, सी का हर, इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस पढ़े थे, उनका कंपैरिजन कैसे होता है ये हम लोग जानेंगे इसमें। देखो ध्यान से, अगर जब भी हम लोग सब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे तो वो किससे करेंगे, हमेशा सब्जेक्ट से। मतलब सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन, एक सब्जेक्टिव केस लिख लो, सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा किससे होगा, सब्जेक्टिव केस से होगा।
क्या, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा किससे होगा, तुलना जिसको बोलते हैं, किससे होगा, सब्जेक्टिव केस से। ठीक है, अभी एग्जांपल से समझ आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो किससे होगा, ऑब्जेक्टिव केस से होगा। ये भी एक रूल होता है। ठीक है, कंपैरिजन किससे होगा, ऑब्जेक्टिव केस से होगा, है ना। बात समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझते हैं एक, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो एक एग्जांपल्स ले लिया मैंने, एक एग्जांपल ही ले लिया, क्या, सी, ध्यान से देखना, सी इज मच बेटर देन, बताना आप लोग कि यहाँ पे क्या होगा, आई या मी। अब ध्यान से देखो, कंपैरिजन करना होता है तो क्या होता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, यही कंपैरिजन बोला है। मतलब जब भी हम लोग प्रोनाउन की कंपैरिजन करेंगे तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करेंगे। एग्जाम्पल में देखो, सी इज मच बेटर देन आई या मी, क्या होगा यहाँ पे, आई होगा या मी होगा। तो इसके लिए हमको क्या देखना होगा कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे पता चलेगा, हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। ध्यान से देखो, सी क्या है, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, तो सी क्या है सब्जेक्टिव केस, सबको पता है, पहले की क्लास में बता चुका हूं, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। अब इन दोनों में से सब्जेक्टिव केस होता कौन सा है, मी होता है या आई होता है, आई होता है, तो हम लोग मी को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग, इसको हटा के एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई रन फास्टर देन हिम या ही। आप लोग बताओ, आई रन फास्टर देन, तुलना होता है हमेशा देन आ जाता है, फास्टर देन हिम या ही क्या होगा। तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपेयर किससे किया जा रहा है, कंपैरिजन किससे हो रही है, तो सब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस की तुलना किससे होगी, हमेशा सब्जेक्टिव केस से। तो हिम तो है नहीं सब्जेक्टिव केस, क्या है सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो यहाँ पे हिम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यानी ही को हम लोग हटा देंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन ही। ठीक है, ही यानी सब्जेक्टिव केस दोनों है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन में देखते हैं। इसमें बस इतना ही था कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी प्रोनाउन का जब भी कंपेयर करेंगे तो, और ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस क्लास में कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और साथ ही टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो। जो आई क्लास होने वाली वो होगी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे उनका यूज होता है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे यूज होता है क्वेश्चन में इन सब का। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।